आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही आनंद का विषय है कि आज फिर आप सत्संग कर रहे हैं। तो सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी शुभकामनाएं। परमात्मा करे ऐसी ही कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं कि इन दिनों भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस समय गणेश भगवान के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। और गणेश चतुर्थी आज है, तो गणेश चतुर्थी के साथ ही गणपति भगवान का पूजन सब जगह हो रहा है। और हम ये जानें कि गणपति भगवान जो विघ्न विनाशक हैं, और उनको अष्ट विनायक भी कहा गया है, सिद्धि विनायक भी कहा गया है। सिद्धि है सफलता, नायक है लीडरशिप क्वालिटी। तो जो विघ्नों को नष्ट करते हैं और जो व्यक्ति के भीतर के लीडरशिप क्वालिटी को जगाएं, और जिनके द्वारा व्यक्ति को सिद्धि सफलता प्राप्त हो, ऐसा स्वरूप है गणपति भगवान का। गणपति भगवान का एक दूसरा रूप और भी है कि वो गण के समूह के स्वामी हैं। संगठन में शक्ति होती है, तो आपके घर में सब लोग जब इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं तो आपके घर में बरकत पड़ती है, आपके घर में समृद्धि आती है, आपकी प्रगति और अधिक होने लग जाती है। इसलिए गणपति भगवान को मानने वाले सभी लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि गणपति भगवान का आशीर्वाद आप सबको फले और आप सबकी प्रगति हो। तो अपने घर को इकट्ठा रखें। इस रूप में मैं आप सबसे ये कहूँगा, जो कहा जाता है, ओम गम गणपतये नमो नमः, नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। तो गणपति भगवान प्रेम को इतना महत्व देते हैं कि प्रेम उनका आदर है, श्रद्धा है, समर्पण है। इसलिए तो माता पिता को उन्होंने अपना पूरा संसार समझा, और पूरा संसार समझकर उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, और जिसके कारण उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वह सभी देवी देवताओं में अग्र पूज्य, प्रथम पूज्य गणपति भगवान हैं। और आप सबको मैं कहूँगा कि सभी देवी देवताओं के जो ऋषि हैं वो देव ऋषि नारद जी कहलाते हैं। और नारद जी के द्वारा एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। उन्होंने भक्ति की व्याख्या की। व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि भक्ति क्या है। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, वह भक्ति है परमात्मा के प्रति अनंत अनंत प्रेम। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, उसके जीवन का शुभारंभ जो होता है वो माँ के प्रेम के साथ ही शुभारंभ होता है। और वो ममता और प्रेम और वात्सल्य से जब पनपता है तो उसी प्रेम को वो सभी रिश्तों में देखने की चेष्टा करता है। वही प्रेम है जिसको हम भक्ति, श्रद्धा, सेवा, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना आदि अनेक अनेक रूपों में देखते हैं। जो मनुष्य समाज में कोई किसी की सेवा करता है, किसी के प्रति दया करता है, किसी को माफ़ कर देता है, किसी का साथ देता है, किसी के प्रति समर्पित हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उस प्रेम का ही रूप है। और हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों, केवल लॉजिक लॉजिक तर्क तर्क आगे करके नहीं जी सकते। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए ममता, प्रेम, प्यार, वात्सल्य, उससे भी कहीं अधिक कि उसके अपने लोग उसे समझें। आदमी ममता पाना भी चाहता है, ममता लुटाना भी चाहता है, प्रेम को पाना भी चाहता है, प्रेम को जो है बांटना भी चाहता है। हर व्यक्ति प्रेम का प्यासा है, भावना का भूखा है। प्रेम जब परिपक्व नहीं होता तो ये समझ लीजिए कि फिर वो मोह बन जाता है। और सूरदास के गीतों को आप सुनते हैं तो वो बोलते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम है। प्रेम के कारण व्यक्ति के अंदर सगापन पैदा होता है, अपनापन पैदा होता है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि अपने प्रेम को हम आगे बढ़ाएं, उसको भक्ति बनाएं। भक्ति के रूप में जब हम इसको लेके चलते हैं
तो आप समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति जब कभी कहीं यात्रा करता है तो उसका यात्रा में अगर भक्ति मिल जाए, मतलब यात्रा व्यक्ति की अपने घर से और किसी धाम के लिए जा रही है, तो फिर वो यात्रा नहीं है, वो धर्म यात्रा हो जाती है, वो तीर्थ यात्रा हो जाती है। भोजन करने बैठे हम लोग, भोजन को आप भगवान का नाम ले करके जाप करके भोजन करें तो फिर वो आपका भोजन साधारण नहीं रह जाता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। जब आप कोई परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और भक्ति भाव में करते हैं, तब वो एक श्रम यज्ञ बन जाता है। जैसे कुछ लोग कार सेवा करते हैं, जलपान कर रहे हैं और भगवान के उस जलपान को करते समय भगवान का ध्यान कर लें तो आपका जलपान भी जो है जल नहीं रहता, वो अमृत पान हो जाता है। और भूखा रहे आदमी, लेकिन उस भूखे रहते रहते अगर उसमें व्यक्ति का प्रेम परमात्मा के प्रति अर्पित हो जाए तो फिर वो निराहार रहना, भूखा रहना भी भूखा रहना नहीं है, वो उपवास बन जाता है। आप अपने घर को, परिवार को जब उसमें प्रेम और भक्ति को जोड़ देते हैं तब आपका मकान मकान नहीं रहता, वो आपका मकान मंदिर बन जाता है। प्रेम में कोई भी चीज़ भार नहीं होती, हर प्रेम जो है व्यक्ति के जीवन में उसको ऊंचा उठाता है। स्वामी रामतीर्थ ने एक चर्चा की थी कि जब वो हिमालय की यात्रा पर थे तो उन्होंने देखा, पिथौरागढ़ से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो एक व्यक्ति को देखा जो अपने कंधे पर अपनी बेटी को रख करके और पहाड़ पर चढ़ रहा था और वो बूढ़ा था। तो उस समय स्वामी जी ने उससे कहा कि इतना बड़ा बोझ लेके आप जो है ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो मेरा शरीर ठीक है, मैं उठा लेता हूँ इसको। तो उसने कहा कि नहीं, ये बोझ नहीं है, ये मेरी बेटी है और बेटी जो है वो बोझ नहीं हुआ करती। भले ही कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, उसके कंधे कमज़ोर हो जाएं, लेकिन बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती। आप समझ लीजिए बेटी के प्रति वो जो प्रेम है, वो प्रेम व्यक्ति के अंदर थकावट पैदा नहीं करता। आप कहीं पर भी देखें, चाहे वो नदी हो, विद्या हो, गौ हो, गीता हो, इन सब में जब हमारा प्रेम और हमारी भक्ति उमड़ती है तो उसको हम लोग जो है भारतीय लोग नदी को भी माँ बोलने लग जाते हैं। विद्या माँ, गौ माँ, गीता माँ, भक्ति माँ। पत्थर को शालिग्राम बोलने लग जाते हैं। कोई शब्द शब्द नहीं रहता, वो मंत्र हो जाता है। गीत गीत नहीं रहता, उसको हम भजन बोलने लग जाते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में ये प्रेम हट जाए तो आप लोग देखते हैं कि घरों के अंदर दीवारें खिंच जाती हैं। इसलिए जब प्रेम को आप भक्ति में उड़ेलते हैं, कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं ना, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वं न संशय, तुम जो है मेरे प्रति प्रेम को रखकर मुझ में निवास कर जाओ, मुझ में समा जाओ, प्रभु मैं बनने की तैयारी करो। जैसे मीरा बोलती थी, असवन जल सींच सींच प्रेम बल बोई, तो प्रेम बेल बोई। तो वो प्रेम बेल जो है परमात्मा के प्रेम में गीत गाते गाते उनकी आंखों से जो आंसू बहते थे, तो प्रेम की बेल को वो सींच रही थी, जिसके कारण आप लोग देखते हैं कि मीरा के गीत गा गा करके न जाने कितने कितने लोगों के जीवन की भक्ति बढ़ गई। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, इन दिनों आप सभी लोग कोशिश कीजिए अपने मंत्र को, अपनी भक्ति को और दृढ़ करें और गणपति भगवान के प्रति प्रेम रखते हुए श्रद्धा भाव के साथ में आप नित्य निरंतर अपनी भक्ति करते रहिए। आपके ऊपर कृपा रहेगी। मेरा भी आशीर्वाद। सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, सबका जीवन आनंद से भरपूर रहे। ओम शांति शांति शांति।